खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। खंडवा जिले को आज 2 बड़ी सौगात मिली। पहली खंडवा शहर को, दूसरी बाधना को। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने आज खंडवा में बने नए कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। इस कॉलेज का नामकरण खंडवा के पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद्र यादव के नाम से किया गया। दूसरे कॉलेज की सौगात बंधना को मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन की आजादी क्रांतिकारी टंडे व्हील के नाम पर इस कॉलेज का नामकरण किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने गुड़ी कस्बे में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। खंडवा में भविष्य में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश में मंत्रियों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के दौरे सतसारी हैं। संभावित लोकसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन और लोकार्पण के माध्यम सौगातें बांटी जा रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने खंडवा में कॉलेजों में इसी वर्ष से लागू हुई नई शिक्षा नीति के तहत एक कार्यशाला को भी संबोधित किया। इस कार्यशाला में जिले के सभी कॉलेजों के प्राध्यापक और शिक्षाविद मौजूद थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति को रोजगार उन्मुख बताते हुए इसे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में जो भी कमियां आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा और एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए भी इस नीति में लचीलापन रखा गया है। उन्होंने शिक्षा नीति में नए कोर्सों के लिए कॉलेज के लिए वसवत देने की बात कही है। मोहन यादव जी की सहभागिता ने कार्य किया। हम महानगर प्रतियोगी शासकीय कन्या महाविद्यालय आपको अपने बीच पाकर अभिभूत है। महानगर प्रतियोगी शासकीय कन्या 1963 में मात्र 70 छात्राओं से लगभग कार्यरत है। यहाँ चारों संख्या महाविद्यालय जो है दिन प्रतिदिन प्रगति और विकास करता हूँ। सौभाग्य की बात है, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है और उसी के परिप्रेक्ष्य में चूँकि यूजी के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सभी को प्रवेश दिया जा रहा है और लगभग 131 प्रकार के कोर्स को इस बार हमने लागू करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हमारी सिस्टम में खास करके देश में पहली बार जब लागू कर रहे हैं तो पूरे देश की अपेक्षा और इसको एग्जीक्यूशन के तरीके पे भी सबकी निगाह है और हमने उसी अनुरूप प्रदेश लेवल पे कार्यशाला लगाई, संभाग लेवल पे लगाई और अब जिले जिले में भी हम अपनी इस कार्यशाला के माध्यम से इन सारी चीज़ों की जागृति भी ला रहे हैं और आने वाली कठिनाइयों को देखते जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा इस वर्ष का हमने पाठ्यक्रम बनाया है, सिलेबस बनाया है, जिस प्रकार से एडमिशन हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी 15 सितंबर से जब कॉलेज चालू हुए हैं तो वो उसी अनुरूप लागू हो जाए जो उनकी मूल बात थी। ये जरूर है कि वैकल्पिक विषयों को लेकर के या कुछ सब्जेक्टों को लेकर के अगर विद्यार्थियों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको 1 माह के लिए और बदलने के लिए अनुमति देने वाले हैं। ये सबसे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, मेजर विषय, माइनर विषय और जो अपने सामान्य पाठ्यक्रम हैं वो सभी विद्यार्थियों ने लिए हैं, लेकिन इसके साथ में अभी हमारे पास का एक पार्ट अच्छा है कि खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वो भी उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है और चॉइस में भी हमने 1-2 महीने के लिए गुंजाइश दी कि वो अगर पढ़ते पढ़ते भी उसको लगता है कि मुझे इसके बजाय दूसरा पढ़ना है। अब पढ़ने में क्या है, जैसे उसने नैतिक शिक्षा का पार्ट लिया है या एनसीसी ली, एनएसएस लिया, स्पोर्ट्स लिया या उसको लगता है मैं जैविक खेती या अपने कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम के वो पसंद करता है तो इसमें उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें गुंजाइश दी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चूँकि हमने भी नया प्रयोग किया है तो आने वाली विषयों को लेकर के हम मानसिक रूप से तो अभी तैयार हैं, कोई कठिनाई आएगी तो उसका भी निराकरण करने के लिए विद्वानों से जोड़ करके प्रयास। हमारा जो प्राध्यापक परिवार है उसकी ट्रेनिंग चल रही बाकायदा और
करीब करीब हमने कहा कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के भी कोई शिक्षक रखना पड़ेंगे तो हमने सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सबको छूट भी दी है। 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया, हेल्प डेस्क बनाई, संभागीय हेल्प डेस्क बनाई है। हम तुरंत सभी से संपर्क में रहते हैं और आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। 2 नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने के साथ दोनों के नामकरण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी इस बात की कि टंटिया मामा का पिछली बार हमने जो हमारा पंधाना विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कॉलेज का नामकरण का विषय था, आज हमने विधायक जी और हमारे वहाँ के लोकल विधायक जी सबके साथ उसका लोकार्पित कर दिया है और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ और महाविद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी। आज मैंने गुड़ी में एक नए कॉलेज की माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का परिपालन में दोबारा उसकी घोषणा भी की और उसकी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने खंडवा के अंदर भी और संभावना दिख रही, तो हम यहाँ पर जैसे एक मॉडल कॉलेज बन के तैयार हुआ तो 100 अलग से अलग कॉलेज देने के लिए तैयार है ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके।